YP मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 11 और 11 में 11.3 और 11.3 के प्रश्न संख्या 7 तक पहुंच चुके हैं। ये विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक को 7 मीटर त्रिज्या, तो आर का मान कितना है 7 मीटर और ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। 7 मीटर त्रिज्या और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक बंद बेलनाकार टैंक कैसा है बंद और बेलन के आकार का बंद है। फिर आगे कहा गया है कि बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है, उसे बनाने के लिए एक वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी टैंक को बनाना है धातु की चादर से, तो धातु की चादर की माप बतानी है कि वो कितनी होगी। तो देखिए बेलन के आकार का टैंक है वो कैसा है बंद, और बंद है तो कौन सा सूत्र लगेगा, कैसा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय। कैसा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर प्लस एस। तो देखिए 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना 7, कोष्टक शुरू, आर का मान 7 प्लस एच का मान 3। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 दूने 44, कोष्टक हटाएंगे गुणा का चिन्ह, 7 और 3 कितना होगा और 10 का 44 से गुणा करेंगे तो 440 मीटर उसका है। जो धातु की चादर बनाएंगे उसका क्षेत्रफल कितना होगा 440 मीटर उसका है। लिख लो। देखिए अब प्रश्न संख्या 8, आवाज नहीं करोगे और अच्छा प्रश्न है, गौर से समझना। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है कि एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 424 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश 33 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि बेलन है, बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट करके एक आयताकार चादर बनाई जा रही है, और जो चादर है चादर की लंबाई कितनी है, सॉरी लंबाई नहीं चौड़ाई दी हुई है 33 सेंटीमीटर। तो कहा गया है कि सॉरी 32 है, 33 लगा हुआ है इसमें, 1 मिनट रुकेंगे तो हेलो 32 है, 32 मीटर लंबाई चौड़ाई के अंदर से काट करके एक चादर बनाई जाती है। तो चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। चादर का क्या ज्ञात करना है परिमाप। देखिए इधर ये बात की जाए, मैं इस पुस्तक को ऐसे मोड़ लूं, ठीक है, ये क्या बन गया बेलन, क्या बनेगा पुस्तक को इस प्रकार से मोड़ लिया गया तो बेलन बन गया। अब मैं कहूँ इस बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट दें, बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट दें, तो इसको काटेंगे और फिर खोलेंगे तो ये एक बनेगा, यह क्या कहलाएगा आयत। क्या कहलाएगा आयत कहलाएगा। बात समझ में आई। यदि मैं बेलन को, ये बेलन है, बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट दिया जाए, यहाँ से मैं इसको काटूं और खोलेंगे तो फिर जो बनेगा ये क्या कहलाएगा आयत कहलाएगा। बस जस्ट ऐसे ही यहाँ हो रहा है कि बेलन है, बेलन को ऊंचाई के अनुदिश काट दिया गया है और काट के क्या आयताकार चादर बनाई जा रही है। तो चादर का क्या पूछा गया है परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो इधर, तो ये ऊंचाई दी हुई है, जो आयताकार चादर की चौड़ाई है वो बेलन की क्या होगी ऊंचाई होगी। क्या होगी ऊंचाई होगी। तो बेलन की ऊंचाई दी हुई है कितनी 32, अच्छा 32 सेंटीमीटर। देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे लिखूँ, ऊंचाई दी हुई है 32, ठीक है, और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है
2 पाई RH बराबर 4224 हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7, R के स्थान पर R और H का मान कितना है 32 बराबर 4224। ठीक है, यहाँ काटा पीटी फिलहाल कुछ नहीं हो रही है। मैं देखूं R का किस किस के साथ में गुणा हो रहा है, उसका उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना। तो R का गुणा हो रहा है 2 के साथ में, 22 के साथ में और 32 के साथ में, इन सब का क्या हो जाएगा, यहाँ भाग हो जाएगा, 2, 22 और 32। ठीक है, R का गुणा हो रहा था 32 के साथ में, भाग हो गया, 22 का 2 का भाग हो गया, और R के साथ में 7 का क्या हो रहा है, भाग, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब बात की जाए काटा पीटी की, तो ये 22 से कट जाएगा, है ना। 22 से नहीं काट पा रहे हैं तो 11 से काट दें, कितनी बार, 2 बार, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 या 33, कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। 9 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 92, है ना। 11 × 88, 92 में से 88 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 44, 11 चौको 44। ठीक है, अच्छा और काटे इसको तो 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। फिर काट देंगे इसको 2 से, 8 दूनी 9 दूनी 18, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12। फिर और भी काट दो 2 से, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 16 बार, कितनी बार, 16 बार, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा और 48, और 16 × 48, कितनी बार कट गया, 3 बार। तो R का मान सीधा कितना आ गया, यहाँ से 3 और 7 21 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या का मान, क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये किसकी त्रिज्या आई है, अभी फिलहाल बेलन की त्रिज्या आई है, इसकी आई है। अच्छा मुझे अब एक बार फिर पुनः बताइएगा, ये आपका मैं कहूँ ये बेलन के आकार का एक टैंक था, ये क्या हुआ, आपका बेलन हुआ, है ना। तो बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुसार काट रहे हैं, बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुसार काटेंगे। तो फिलहाल बेलन की ये क्या थी, चौड़ाई, ऊंचाई थी, बेलन की क्या थी, ऊंचाई। बेलन को काटा तो ये आयत में बदल गया, किसमें बदल गया, जो बेलन की ऊंचाई थी वो आयत की क्या हो गई, चौड़ाई, क्या हो गई, आयत की चौड़ाई। समझ में आ रही बात, आयत की क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात ये देखो कि ये बेलन था तो ये भाग कैसा होगा, इसका वृत्ताकार, कैसा होगा, वृत्ताकार भाग होगा, ये बेलन का वृत्ताकार भाग होगा। जब मैंने इस बेलन को खोला, इसकी ऊंचाई के अंदर काटा तो ये आयत बना, क्या बना, तो वो अभी हाल बेलन की पर्दी बन रही थी, वो आयत की क्या हो जाएगी, लंबाई, क्या हो जाएगी, नहीं आई बात समझ में। दोबारा देखो, ये आपका एक बेलन है, तो ये मैं कहूँ ये बेलन का वृत्त है, और ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी, बेलन की पर्दी, क्या कहलाएगी, बेलन की पर्दी या वृत्त की पर्दी कहलाएगी, बेलन के वृत्त की पर्दी। और इसको खोला जाए तो यह आयत की क्या हो रही है, लंबाई। तो जो बेलन में बेलन की पर्दी थी वो आयत में आयत की क्या हो रही है, लंबाई। बात समझ में आई। हम क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त की पर्दी ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त की पर्दी। तो देखिएगा वृत्त की पर्दी का सूत्र होता है 2 पाया, है ना। 2 × पाई का मान 22/7 और R का मान कितना है, 21, 7 × 21, 22 दूने 44 × 6 और 6 का 22 से गुणा करोगे तो 6 चौक 24 ही 4 हासिल लगी 2 और 6 चौक 24, 25 26 तो 264 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, 6 चौक 24 ही 4, अच्छा सॉरी 1 मिनट, अच्छा ऐसे कर दिया मैं डायरेक्ट। 22 दूनी 44 × 3 करोगे, है ना। 4 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 12 1 13, 132 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा तो बेलन की पर्दी थी वो आयत की क्या हो रही है, लंबाई, क्या हो रही है, लंबाई। तो मैं लिख सकता हूँ कि वृत्त की पर्दी बराबर होगी आयत की लंबाई, क्या होगी, आयत की कितनी, 132 सेंटीमीटर। अब हमें कहा है आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। आयताकार चादर का परिमाप, तो आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है, 2 × कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिएगा 2 × लंबाई का मान कितना आया, 132 और चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है,
32 कितना दिया हुआ है 32, तो 2 इंटू 132 और 32 कितना हो जाएगा 164, और 2 का गुणा करके 4 दूने 8, 8 दूने 16 की 6, सॉरी 4 दूने 8, 6 दूने 12 की 2 हासिल 1, और 2 एकम 2 1 3, 328 सेंटीमीटर हो जाएगी उस आयत की परिधि। समझ में आई बात? लिखो। देखिए प्रश्न संख्या 9, आवाज नहीं करोगे। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है कि किसी सड़क को समतल करने के लिए, एक सड़क को क्या करना है समतल करने के लिए सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सड़क रोलर है, एक बार सड़क को पूरी करने के लिए रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 सेंटीमीटर है। हाँ, व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर और लंबाई दी हुई है कितनी, वो 1 मीटर। कितनी है 1 मीटर है। तो हमसे कहा गया है कि सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात। अच्छा एक बात बताइए, जो सड़क रोलर है, सड़क रोलर का मतलब समझ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या होगा, सड़क को चलता है वो सड़क रोलर कहलाएगा। अच्छा जो आपने देखा होगा उसके जो आगे वाला पहिया होता है वो सड़क को कैसा करता है समतल, और उसके आगे वाला पहिया लगा होता है वो कैसे आकार का होता है बेलन के आकार का। गोल नहीं बोलोगे, कैसे आकार का होता है बेलन के आकार का होता है। जब बेलन के आकार का होता है और उसको घूमते हुआ देखा होगा तो आपने देखा होगा बगल के दोनों ढक्कन काम में आते हैं घूमने में नहीं। कौन सा क्षेत्रफल लगेगा वक्र पृष्ठीय। कौन सा लगेगा वक्र पृष्ठीय। अच्छा वो बगल के दोनों ढक्कन होते हैं उनसे सड़क समतल होती है नहीं होती है, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र होगा, उससे क्या होती है सड़क समतल होती है। अच्छा है ना। तो उसका व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई दी है वो बेलन की क्या हो जाएगी ऊंचाई। क्या आ जाएगी ऊंचाई। अच्छा सबसे पहले कोई भी प्रश्न को हल करते समय ये देख लेना उसकी इकाई एक ही माप की होनी चाहिए। ये तो सेंटीमीटर में, ये क्या में मीटर में है ना। इसलिए क्या करेंगे इसको मीटर में बदल दो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का क्या लगेगा भाग। 100 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 0.84 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.84 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा रोलर होगा वो बेलन के आकार का होगा और बेलन भी कैसा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा। मैं कहूँ एक बार चक्कर लगाने में समतल क्षेत्रफल। अच्छा देखिएगा जब रोलर पूरा एक बार घूम जाएगा तब बनेगा एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होगा 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 2 पाई। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा। अच्छा इधर ध्यान दें, ये तो व्यास का मान था। किसका मान था व्यास का। इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.84 में 2 का देंगे भाग तो कितना हो जाएगा 0.42 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0. ये दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा 1 मिनट। हाँ अब दिख रहा है साफ। देखिए इधर ये तो व्यास था 84 सेंटीमीटर, मैंने इसको मीटर में बदला तो 0.84। ठीक है। अच्छा ये व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी तो 0.42 मीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा 0.42 इंटू एच का मान कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा इसको काटें 7 से 0, 4 में भाग नहीं जा रहा तो बात टूटेगी 0 संचो को 42 तो 0.06। अच्छा देखो 22 का 2 से करोगे तो 22 दूने 44, 0.06 का 1 से करोगे तो 0.06। अब क्या करें 6 का गुणा कर लेंगे। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26। कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा 2 अंक बाद। तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं 2.64 मीटर उसके। ये तो कितना आएगा एक बार का। लेकिन क्या कहा गया रोलर कितने चक्कर लगाता है 750। कितने लगाता है 750। तो 750 चक्कर लगाने पर समतल किया गया क्षेत्र
समतल किया गया क्षेत्र। तो एक बार का आया है 750 का निकालेंगे तो 750 का क्या कर देंगे, इसके साथ में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका 750 के साथ में गुणा करो। अच्छा देखिएगा, इसका गुणा करने पर आ रहा है कितने अंक बाद पॉइंट लग गया, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद पॉइंट लग गया तो हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो देखो जी बिल्कुल। हाँ जी देखिए, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है कि एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करना चाहती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न में कहा गया है कि कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाना चाहती है। जो बेलन का आकार का डब्बा है उसके चारों ओर क्या लगानी चाहती है, लेबल लगाना चाहती है। फिर आगे कहा गया है कि जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है, यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपका के लगाया जाए तो बेलन का लेवल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेवल का। जैसे देखिएगा, मैं बात करूं, ये बेलन के आकार का कोई डिब्बा है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये बेलन के आकार का कोई डिब्बा है। तो ये बेलन के आकार का डिब्बा है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर तो नीचे छुड़ गए और 2 सेंटीमीटर ऊपर छुड़ गए, लेवल लगाना है। अच्छा तो किसमें त्रिज्या में कोई फर्क पड़ेगा, त्रिज्या पहले थी उतनी ही लेगी, लेकिन लंबाई की बात की जाए तो 2 सेंटीमीटर इधर से कम होगा और 2 सेंटीमीटर इधर से कम होगा। समझ में आई बात? तो देखो मैं कहूँ लेवल की ऊंचाई, जो लेवल लगा रहे हैं, लेवल की ऊंचाई, टोटल बर्तन की ऊंचाई है वो कितनी है, 20। 20 में से 2 नीचे से कम कर रहे हैं ये, और 2 ऊपर से, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 मीटर। जो लेवल निकाल रहेंगे लगाएंगे उस लेवल का क्षेत्रफल अब ज्ञात करेंगे। अच्छा लेवल लगाएंगे तो ध्यान रखना, ना तो पृष्ठ पर लगाएंगे ना ही तल में लगाएंगे। तो कैसा निकलेगा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय। कैसा आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र हो जाएगा, 2 पाई RS। 2 पाई का मान 22/r का मान ध्यान रखना 7, कितना है, और ऊंचाई 20 नहीं होगी, कितनी होगी, 16 होगी। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 और इंटू 16, 16 चौक 64 की 4 हासिल 6, 16 चौक 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70। तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है कि ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल, 275 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में और क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, ध्यान रखना इस बात का। और आधार का क्षेत्रफल कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आधार है और आधार का क्षेत्रफल कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा देखिए, घनाभ का सूत्र मैंने लिखाया था L इंटू बी इंटू एच। क्या लिखाया था, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जो घनाभ होगा और उसका आधार कैसा होगा, आयत के आकार का। कैसा होगा, आयत के आकार का। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू। तो एल बी के स्थान पर मैं कह सकता हूँ आधार का क्षेत्रफल। क्या कह सकता हूँ, आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो मैं घनाभ के आयतन के सूत्र में लिखूंगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू एच बराबर 200। नहीं आई बात समझ में? देखिए क्या सूत्र होता है, एल वी का क्या मतलब हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई।
जो काय का सूत्र होता है, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि घनाभ का आधार कैसा होगा, आयत के आकार का, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसलिए लिख देंगे आधार का क्षेत्रफल इंटू एच बराबर 275। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है 25 इंटू एच बराबर 275। एच का 25 साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो इसका इसमें भाग देंगे तो 25 कितनी बार जाएगा 25 आया सर, 25 आया, 25 से कम 2 बचेगा, 25 होएगा, 25 से कम कितना हो जाएगा, एच का मान 11 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? तो लिखो और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ जी।